जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में लगा, जो 26 फरवरी 2025 को समापन होगा। महाकुंभ मेला का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। महाकुंभ में स्नान ही नहीं बल्कि देवताओं से साक्षात्कार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है और 12 कुंभ बीतने के बाद महाकुंभ मेला लगता है, अर्थात 144 वर्षों के बाद इस मेला का आयोजन प्रयागराज में हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का जिस स्थान पर मिलन होता है उसे संगम या त्रिवेणी कहा जाता है और उस स्थान पर स्नान करने से मन की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महाकुंभ में मुख्य रूप से 3 अमृत स्नान बताया गया है, जिसमें 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को बताया गया। भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने से महाकुंभ मेला में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देवताओं से साक्षात्कार प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि विश्व का ये सबसे बड़ा मेला के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला के रूप में जाना जाता है। ऋषि, मुनि और श्रद्धालु संगम में स्नान कर अपने आप को इस तरह से सोचते हैं और मन को शांति देते हैं। अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक इस तरह की बात आती है कि ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जल में मिलकर श्रद्धालुओं पर इसका प्रभाव अच्छा होता है। इसलिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इसलिए अगर मौका मिले तो महाकुंभ में स्नान अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि 3 पीढ़ी के बाद ही महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिलता है और जब आप प्रयागराज में संगम में स्नान करने जाते हैं तो
धैर्य बनाकर रखें। अफवाहें फैला दी गई है कि काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि अफवाह फैलाई गई है। इसलिए हम सभी को संगम में जाकर के धैर्य बना करके स्नान करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते होंगे कि जब समुद्र में देवता और असुर के बीच 12 दिनों तक महायुद्ध चलते रहा, तो उस समय विष और अमृत की भी प्राप्ति हुई। अमृत का 4 बूंद जिस जिस स्थान पर गिरा, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, तो वहाँ ही अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ मेला लगता है। इसलिए इसका काफ़ी आध्यात्मिक महत्व है। आइए हम सभी मिलकर महाकुंभ में स्नान करें और जिन श्रद्धालुओं को मौका मिले अवश्य वहाँ जाएं, पूजा अर्चना करें और स्नान करें। सिर्फ भारतवर्ष से ही श्रद्धालु नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इसलिए सोच बनाकर मौका मिले तो अवश्य जाएं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि महाकुंभ में सिर्फ स्नान करना ही महत्व नहीं है, बल्कि यह एक साक्षात्कार है, पवित्र स्नान है और इसे अवश्य पूरा करें। जय गंगा मैया, जय महाकुंभ।